आप भी एक स्टूडेंट या एक क्राफ्टर हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आप लोग के लिए ही बनी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्कूल सप्लाईज जो हर स्टूडेंट और क्राफ्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज की वीडियो बन रही है इनकी रिक्वेस्ट पर। अगर आप लोग भी कोई भी क्राफ्ट की वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आप लोग की रिक्वेस्ट पर हो। तो चलो वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट DIY है एक डायरी। हर स्टूडेंट के पास एक डायरी होना जरूरी होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक डायरी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ ऑफ वाइट पेजेस लिए हैं। आप लोग यहाँ सिंपल वाइट पेजेस भी यूज कर सकते हैं। सब पेजेस को हमने 1 बाय 1 कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। मैं तो यहाँ 24 पेजेस यूज कर रही हूँ और इससे मेरी डायरी बहुत ज्यादा प्यारी बनी थी। आप लोग अपने हिसाब से भी पेजेस ले सकते हैं। सब पेजेस की फोल्डिंग कर देने के बाद अब हमने करना है इनको आपस में ज्वाइन। इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ मैं व्हाइट ग्लू का यूज कर रही हूँ। हमने इसकी साइड्स पे अच्छे से ग्लू लगा देनी है। जब हमारी सारी ग्लू लग जाएगी तो हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। ये आपस में अच्छे से जुड़े रहें तो इनको अच्छे से ज्वाइन करने के लिए यहाँ मैं कुछ पेपर क्लिप्स का यूज कर रही हूँ। इसकी साइड्स पे सारी पेपर क्लिप्स लगा देंगे। अगर आप लोग के पास ये क्लिप्स नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई भारी चीज भी रख सकते हैं। मैंने इसमें सारी क्लिप्स लगा देने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया। वैसे इस पर ये क्लिप्स मैंने रात टाइम लगाई थी और अगले दिन की रात को मैंने ये वीडियो वापस से स्टार्ट की, जिसकी वजह से ये काफी अच्छे तरीके से सूख गए थे। और जो क्लिप्स थी वो भी पेपर के साथ इतने मजबूती से चिपक गई थी कि उतर ही नहीं रही थी। मैंने इनको बड़ी मुश्किल से निकाला है और इसकी वजह से मेरी ये जो डायरी है ये भी साइड से बहुत ही खराब हो गई थी। सारी क्लिप्स तो निकल गई लेकिन ये लास्ट वाली जो ब्लैक है इसको निकालने में इतनी ज्यादा मुश्किल हुई। वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से चिपक गई थी। उसको निकालते निकालते यहाँ से मेरा पेपर भी थोड़ा सा फट गया, लेकिन कुछ नहीं होता, ये हमारे कवर के अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ से फट गया ये। लेकिन अब हमारी डायरी चेक करो कितनी ज्यादा प्यारी बनी और कितने अच्छे से स्टिक हो गई है। अब बारी आ जाती है इसको डेकोरेट करने की। पहले तो इसकी साइड्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ मैंने ब्राउन पेपर लिया है और ग्लू की हेल्प से हमने ये ब्राउन पेपर अपनी डायरी की इस साइड पे लगा देना है जो उसकी जगह येलो येलो हो गई है। उसके बाद ना यहाँ हमारी डायरी बहुत ही अच्छे से बन गई है, लेकिन इसको डेकोरेट करना रहता है। अभी इसको कवर करने के लिए आप लोग कोई भी पेपर ले सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने यूज किया है यही ब्राउन बैग वाला पेपर। इस तरह के ब्राउन बैग्स तो सबके पास ही होते हैं, तो मेरे पास भी काफी पड़े थे तो मैंने सोचा इसके साथ ही डेकोरेट करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाते हैं। फिर मैंने अपनी डायरी पे ग्लू लगाई और ये जो हमारा ब्राउन पेपर है इसके साथ अच्छे से इसको कवर कर दिया। इसको कवर कर देने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पेपर होगा वो हमने कट कर लेना है और उसको बहुत ही अच्छे से कट करना है। अब हमारी डायरी बहुत ही अच्छे से कवर हो चुकी है। चलो अब इसको स्टिकर से डेकोरेट करते हैं। मेरे पास जिस तरह के स्टिकर्स पड़े थे बस मैंने उसके ऊपर वही लगा दिए। यहाँ से मेरा पेपर थोड़ा सा खराब था, इधर एक सर्कल बना था तो मैंने सोचा इसको कुछ इस तरह से पिंक पेपर लगा के कवर कर देती हूँ। यहाँ मैंने अपनी जिगजैग वाली सीजर से एक पेपर कट किया और एक क्लॉक लगा दी। उसके बाद इसकी बैक साइड बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक बहुत ही प्यारा सा कोट भी लिख दिया था। फिर इसकी फ्रंट साइड की डेकोरेशन की बारी आ गई, उसको भी मैंने पिंक थीम में रखा था। यहाँ मैंने कोई स्पेसिफिक स्टिकर्स नहीं लिए, जो मुझे मिल रहा था वो बस मैं अपने हिसाब से इसकी साइड्स पे लगा रही थी। आप लोग के पास भी जिस तरह के भी स्टिकर्स है ना बस आपने इसकी साइड्स पे लगा देने हैं अपनी मर्जी से और इसके अंदर फिर कुछ भी लिख देना, माय डायरी या जो भी लिखना हो। स्टिकर्स वगैरह तो लग गए हैं, अब हम देते हैं इसको एक फाइनल टच। Here's our beautiful diary is ready। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड की थी, लाइक व्हाइटनर से इसकी आउटलाइन किया था और पीछे एक प्यारा सा कोट भी लिख दिया था। अब आप लोग खुद देखो ये डायरी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि अभी हम इसको खरीद के लेकर आए हैं, लेकिन ये हमने घर पे खुद बनाई है। इसी तरह मैंने अपनी DIY जर्नलिंग किट वाली वीडियो में ये जर्नल बनाया था। अगर इसका ट्यूटोरियल देखना है तो DIY जर्नलिंग किट वाली वीडियो देख लो। और अब हमारी प्यारी क्यूट डायरी इज रेडी। नाउ लेट्स गो टू अवर DIY नंबर 2। हमारा सेकंड DIY है स्टिकी नोट्स। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। स्टिकी नोट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक A4 साइज पेपर लिया है। इस पेपर की हमने कुछ इस तरह से फोल्डिंग कर देनी है। इसकी कुछ इस तरह से फोल्डिंग कर देने के बाद ये पेपर छोटे छोटे स्क्वेयर्स की शेप में आ जाएंगे। यहाँ मैं थोड़े छोटे साइज के स्टिकी नोट्स बना रही हूँ, आप लोग जितने साइज के बनाना चाहते हैं उतने पेपर कट कर लें। मैंने पहले इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया ताकि कटिंग इजीली हो जाए। सारी फोल्डिंग कर देने के बाद अब हम करेंगे इसको कट। इसको कट कर देने के बाद इसके कुछ इस तरह से पीसेस बन जाएंगे। अब हम इन सब पेजेस को आपस में इकट्ठा कर लेंगे और हमने इस तरह के डिफरेंट कलर के पेपर्स और भी कट करने हैं। हमारे डिफरेंट कलर्स के पेपर्स कट हो गए हैं और अब हम करेंगे इनको आपस में स्टिक। इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए यहाँ मैं गम स्टिक का यूज कर रही हूँ।
सबसे पहले मैं यहाँ पिंक कलर के पेपर्स को आपस में ज्वाइन करूंगी 1 बाय 1। इसी तरह हमारे जितने भी कलर्स के पेपर हैं सबको हमने इसी तरह ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों के पास एक कलर का ही पेपर हो तो आप लोग सिर्फ एक कलर का ही पेपर लेना। यहाँ मैं डिफरेंट कलर के स्टिकी नोट्स बना रही थी तो मैंने यहाँ डिफरेंट कलर के पेपर लिए हैं। अब ये सारे पेपर्स आपस में अच्छे से स्टिक हो गए हैं। अब हम इन सब पेपर्स को आपस में भी इकट्ठा कर देंगे ताकि हमारे पास एक बंडल बन जाए। सबको आपस में स्टिक कर देने के बाद हमारे स्टिकी नोट्स तो रेडी हो जाएंगे, जो बिल्कुल मार्केट की तरह स्टिकी नोट्स की तरह लग रहे हैं। चलो अब हम इनको ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं तो इसको पेपर पे ही स्टिक करके देखूंगी और ये पेपर में बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गया था। और सेकंड DIY इज कंप्लीट। नाउ गो टू आवर DIY नंबर 3। इस DIY में हम करेंगे अपने पेपर क्लिप्स को डेकोरेट। सिंपल पेपर क्लिप्स बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती तो अब हम करेंगे इसको डेकोरेट। इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले का, जो कहीं से भी इजीली मिल जाती है। यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं किस कलर की क्ले लूं। फिर यहाँ मैंने व्हाइट और लाइट पिंक क्ले ली है। इनका यूज करते हुए हम एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने व्हाइट क्ले से एक बहुत ही छोटी सी बॉल बनाई। ये सिर्फ हमारी बेस की तौर पे एक होगी, बाकी सेम इसी साइज की हम 6 बॉल्स बनाएंगे लाइट पिंक क्ले का यूज करते हुए। फ्लावर का कलर आप लोग अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हो, जिस तरह का कलर आप लोग को अच्छा लगे, लेकिन मैंने तो यहाँ व्हाइट और लाइट पिंक ही लिया था। बस जो हमने बॉल्स बनाई थी उनको हमने आपस में स्टिक कर देना है और फिर हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। ये तो एक क्लिप का हो गया। अब चलो सेकंड क्लिप के लिए बनाते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने रेड क्ले ली है और ये क्ले बहुत ही ज्यादा चिपक रही थी, इससे चीजें बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही थी। फिर मैंने इस क्ले को बड़े ही मुश्किल से संभाला और एक क्यूट सा हार्ट बना दिया, बहुत ही छोटा सा, जो हमारी क्लिप पे पूरा आ जाए। यहाँ मैंने अपने फ्लावर में इतना व्हाइट वाली बॉल निकाल के येलो बॉल डाल दी थी क्योंकि वो ज्यादा प्यारी लग रही थी। फिर मैंने येलो क्ले को गोल करके इस तरह के एक सर्कल बना दिया। ये क्ले बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी तो मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया था। काफी देर के बाद ये बहुत ही अच्छे से सूख चुके थे और अब हमने करना था इनको अपनी क्लिप्स के साथ स्टिक। सबसे पहले मैंने हार्ट को अपनी क्लिप के साथ अच्छे से स्टिक कर दिया। फिर मैंने उसी तरह फ्लावर को भी स्टिक के साथ ज्वाइन कर दिया और जो हमने येलो सर्कल बनाया था उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा फेस ड्रॉ कर देना है। बस इतने इजीली हमारे तीनों क्लिप्स रेडी हो गई हैं। चलो अब इसको अपनी नोटबुक पे चेक करते हैं। आप लोग खुद देखो ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। तो हमारा थर्ड DIY भी कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो टू आवर फोर्थ DIY। हमारा फोर्थ DIY है एक रूलर। लाइन्स वगैरह लगाने के लिए रूलर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैंने सोचा एक रूलर ही बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ एक प्लास्टिक शीट पड़ी थी जो बहुत ज्यादा गंदी हुई पड़ी थी। सबसे पहले मैंने उसकी कटिंग वगैरह कर ली। फिर मैंने उसको अच्छी तरह क्लॉथ की हेल्प से साफ कर लिया, इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था। शीट साफ हो जाने के बाद मैंने अपने दूसरे रूलर से इसकी मेजरमेंट वगैरह ले ली और इसकी कटिंग वगैरह कर देने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया। यहाँ हमने इसको बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर देना है ताकि इसकी साइड्स प्लेन हो जाए। जब ये अच्छे से फोल्ड हो गया फिर यहाँ मैंने लिया एक लाइट ग्रीन पेपर और सेम इसी साइज का कट कर दिया। फिर मैंने उसके ऊपर सारी मेजरमेंट वगैरह दे दी। ये हमारी अंदर वाली स्लिप तो रेडी हो गई है। फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं, तो फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग पेपर ले लिया और उसकी भी कटिंग कर दी। इसकी कटिंग कर देने के बाद हमने इसको भी अपने स्लिप के साथ अच्छे से स्टिक कर दिया गम स्टिक की हेल्प से। हमारी अंदर वाली स्लिप तो रेडी हो गई है, तो चलो अब जल्दी से इसको अपने रूलर के अंदर डाल देते हैं। यहाँ मैंने गम स्टिक की हेल्प से इसको अच्छे से अंदर स्टिक कर दिया। उसके बाद हमने इसकी साइड्स को क्लोज कर देना है। उसके लिए यहाँ मैं ट्रांसपेरेंट टेप का यूज कर रही हूँ। मेरे पास ये बड़ी वाली टेप है, तो आप लोग पास छोटी भी हो तो वो भी इजीली स्टिक हो जाएगी। फिर मैंने ट्रांसपेरेंट टेप का यूज करते हुए इसको अच्छे से सारी साइड्स को ज्वाइन कर दिया। बस इतने सिंपल से स्टेप्स में ये हमारा प्यारा सा रूलर रेडी हो गया है। चलो इससे लाइन्स भी लगा के देखते हैं कि कैसी लग रही है। सच में गाइस ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। हमारा प्यारा सा रूलर रेडी भी हो गया है। आप लोगों ने भी इसको घर पे जरूर ट्राई करना है। आप लोग खुद ही देखो ये कितना ज्यादा प्यारा है। इसको मैंने खुद घर पे बनाया है, जो आप लोग भी बना सकते हो। हमारे चारों DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को इन DIYs में सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊं। ओके बाय बाय।